अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एसेसरीज। रानी मॉडेस्ट वेयर एंड एसेसरीज, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। नौजवान अहले सुन्नत कमेटी की जानिब से डीएम दफ्तर में एक अर्ज़दाद सौंपी गई। तंजीम के सेक्रेटरी शाह आलम खान ने कहा कि 2-3 बातों की जानकारी लेने के लिए डीएम साहब के पास आए हैं। सैयद अफरोज साहब क्या हज कमेटी के किसी ओहदे पर हैं? दूसरा, जो डॉक्टर हाजियों की स्क्रीनिंग करते हैं वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, इंक्वायरी किया जाए। शाह आलम ने कहा कि हाजियों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और टीएमसी या किसी भी पार्टी दफ्तर में नहीं होनी चाहिए। वहीं जब सैयद अफरोज साहब से बात की गई तो सैयद अफरोज ने कहा उनका ये दोनों सवाल इनवैलिड है। उन लोगों को कोई वर्गला कर इस तरह की बात करवा रहे हैं, वो कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले? मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा? उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है? मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। देखिए, आज हम लोग डीएम साहब से 2-3 बात की जानकारी लेने के लिए आए कि हज 2022 की रवानगी बहुत जल्द होने वाली है, जिसको लेकर लास्ट जुमा के दिन देखा गया था फ्राइडे को कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में सैयद अफरोज की निगरानी में हेल्थ कैंप लगाया गया था। हमें मालूम है कि वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है सरकारी, उस मिनिस्ट्री से हज कमेटी के ज़रिया कमेटी का गठन जो होता है, ये सारा काम हाजियों के लिए होती है। सैयद अफरोज साहब क्या हज कमेटी के किसी ओहदे पे हैं? पहला जानकारी मुझे ये लेना है। दूसरी बात कि हाजियों के लिए जो मेडिकल चेकअप होती है, उनका जो स्क्रीनिंग होता है, मैंने देखा उसी दिन कि दाहिने साइड एक डॉक्टर जिशान इलाही साहब और बाएं साइड जिसको बोला जाता है समीम साहब, वो अनऑथराइज डॉक्टर है, उनका कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो डीएम साहब को मैंने कहा कि आप उसका इंक्वायरी कीजिए। यही सब को लेकर हम आए, क्योंकि हाजियों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, रिस्क की बात होती है, इसलिए मेडिकल कैंप होता है। जो भी सरकारी गाइडलाइन है, सरकारी नियमों के अनुसार हो, और तृणमूल कांग्रेस के या कोई भी पार्टी कार्यालय के दफ्तर में ये सब कामें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम आज डीएम साहब से ये सब बातें कहने के लिए। हमारा नाम शाह आलम, मैं आसनसोल नौजवान मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ और आसनसोल नौजवान अहले सुन्नत कमेटी का मैं वेस्टर्न बाजार का सेक्रेटरी हूँ। देखिए, ये दोनों सवाल उनका इनवैलिड है। ये दोनों सवाल जो है ये इनप्रैक्टिकल है, इनवैलिड है। पहले तो उनको सवाल क्या है, उनको सही सवाल करना चाहिए। ये लोग बिल्कुल ही जानकार आदमी नहीं है, इन लोगों को कोई वर्गला कर इस तरह की बात करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हज कमेटी का सही मानों में टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, हाजियों का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी से, सीपीएम से, तृणमूल से, बीजेपी से किसी का लेना देना नहीं है। हज एक हमारे इस्लाम का 5 अरकान में से एक अरकान है और फ़र्ज़ है। हर हाजी जो है अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से वो हज पे जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए। अब रही बात कि जो भी लोग हिंदुस्तान से हज पे जाते हैं या किसी भी रियासत से जाते हैं, तो हाजियों की मदद के लिए वहाँ के रियासत के जो लोग हैं या ज़िला के जो लोग हैं, हाजियों का कुछ फॉर्मेलिटी होता है। जैसे पहला बात है कि पहला काम शुरू होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर कर उनको सही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, उनका पैसा जमा करना, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उनका ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, उनका सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दिलाना और उनका वैक्सीनेशन दिलाना। अच्छा, तो उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है, बीच में रुकूंगा मैं आपको, कि सीधा आप ही को उन्होंने कहा है कि सैयद अफरोज जो कहते हैं कि हज कमेटी का मेंबर है,
क्या प्रूफ है उनके पास कि वो हज कमेटी का मेंबर है? देखिए, वो कौन होते हैं मांगने वाले प्रूफ हमसे? वो हमसे प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं? मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा? उनकी हैसियत क्या है? उनकी औकात क्या है? वो कौन लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं? और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम हज कमेटी का मेंबर से क्या ताल्लुकात है? हज का जो वॉलंटरी काम है वो कोई भी इंसान, एक चाय बेचने वाला से लेकर एक मेहनत मजदूरी करने वाला हर आदमी हाजियों की आज़मीन की मदद कर सकता है। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है डॉक्टर नसीम और डॉक्टर जिसान इलाही पर कि वो लोग के पास कोई डिग्री नहीं है और वो लोग से मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है हाजियों देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब को कहूँगा कि उनके ऊपर में हम लोग मानहानि केस करेंगे, उनके ऊपर में हम लोग काउंटर केस करेंगे। उनको सही तरीके से जानकारी नहीं है और वो तैयार रहे, डॉक्टर जिसान साहब उनके ऊपर में केस करेंगे। उनको सही से पहले इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, तब उनके ऊपर में बात करना चाहिए। वो जो मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें डॉक्टर जिसान साहब का कहीं से कोई सिग्नेचर नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ MBBS डॉक्टर ही सिग्नेचर करते हैं। और डॉक्टर शमी, हमको इस पे ये कहना है कि वो लोग महाजाहिलियत का सबूत दे रहे हैं और हमारे पास डिग्री है या नहीं है उनको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है, इसलिए हमारा हज कमेटी के स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, स्टाम्प नहीं लगता है। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शमीम साहब के पास डिग्री नहीं है, ये उनका कहना है सरासर गलत है। डॉक्टर शमीम साहब, उन्हीं का स्टाम्प लगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन लगा। हम लोग उनके सपोर्ट में ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके रिपोर्टिंग उनको उनके ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे ऐसा इल्ज़ाम लगाने? अगर उसके बारे में हम लोग देखते हैं, DM साहब के बाद जो उन लोगों ने जो दिया है लेटर, उसको हम लोग देख के उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। डॉक्टर शमीम साहब से बात करेंगे इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जिसान इलाही। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले मेयर बामापद्दो मुखर्जी के बेटे अर्पण मुखर्जी की यौम वफात पे नेताजी स्पोर्टिंग क्लब में खून हत्या कैंप का इनेकाद किया गया। क्लब मेंबर अर्पण दे ने जानकारी देते हुए कहा कि 2013 से लगातार आज के दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम करते आ रहे हैं। इस मौके पे प्रबीरधर, असीम सरकार, कृष्णेंदु घोष और क्लब के दीगर मेंबरान मौजूद थे। আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ডাক্তারি হিসেবে আমরা দেখে সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী মুখোপাধ্যায়, উনি 39 বছর যেদিন মঞ্চে উঠলেন না, নিচে বসে 15 মিনিট থেকে উনি চলে গেলেন। এই ছিলেন শহরতলিতে আমি বাচ্চাকে বলছিলাম একদিন 5 বোতল হোক, 10 বোতল হোক, 1 বোতল কাজে বলছিল সেখানে কোথায় গেল? কি বলছে তখন থেকে বলে আজ আছে আমাদের নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাণপুরুষ পৃষ্ঠপোষক শ্রী অর্পণ মুখার্জি দাস মৃত্যুবার্ষিকী, তার 10ম মৃত্যুবার্ষিকী। তার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর 2013 সাল থেকে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশনের আয়োজন করে থাকি। প্রত্যেক বছরে এটা নিয়ে আমাদের 9 বছর হচ্ছে, এটা নিয়ে আমাদের 9 বছর হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রায় মোটামুটি 40 জনের আমাদের আশা আছে, 40 জন ब्लड डोनर করবে। আমার নাম অর্পণ দে। अभी गुलाब तूफान की तबाही से लोग ठीक तरह से संभले भी नहीं है कि फिर से एक नया तूफान दस्तक दे रहा है। अब आसानी साइक्लोन की खबर से लोग सहमे हुए हैं। सोशल मीडिया में उड़ीसा या दूसरे रियासत की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है। आसनसोल में साइक्लोन का सबसे ज़्यादा असर रेल पार में देखने को मिलता है। इंतज़ामिया की जानिब से गारुई नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सेफ जगह में जाने की हिदायत दी गई है,
पर अब भी लोग रह रहे हैं। ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬಿನ ಬಂದೈತೆ. अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 70763686674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा। नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह।
जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। And they get some কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে that they are keeping a proposal for district officials get transferred. They also get transferred from an urban branch. Suppose somebody has gone to a rural branch, chances are that he may not be even knowing about the scheme. For example, I was looking at a proposal where it has been kept pending because they say that working capital is not. That basically means that that particular bank official who has been evaluating that proposal does not know the fact that that particular proposal, can be capitalized and given as a term loan. So that particular branch manager doesn't know that, and he has kept it simply pending because he doesn't know the applicants. If the proposal has been rejected, if we can reapply, just check out. এটা হচ্ছে আপনার এগ্রিকালচারাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফান্ড, পোস্ট এগ্রিকালচারের যেসব পোস্ট হারভেস্ট ওয়ার্ক হয়, যেমন ধরুন কেউ যদি ওয়্যার হাউস তৈরি করে, আমাদের যন্ত্র ভাড়া কেন্দ্র, কাস্টম সায়ারিং সেন্টার, বিভিন্ন প্যাক্স যে ওয়্যার হাউস তৈরি করে ওদের জিনিসপত্র গোদামে রাখার জন্য, এবং রাইসের ডিস্টোনার, পালসেস, সয়েল সিডের ডিস্টোনার, এগুলো নিয়ে যারা কাজ করবে তারা যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করবে, ব্যাংক থেকে যে লোন ওনারা ব্যাংকের সাথে ক্রেডিট লিঙ্কেজ করবেন, সেখানে আমাদের এই এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফান্ডের যে প্রভিশন আছে, ইন্টারেস্টের উপর 3% আপনার ইন্টারেস্ট সাবভেনশনের একটা সুযোগ আছে। ফলে একজন এন্টারপ্রেনার যখন একটা স্কিম উনি গ্রহণ করলেন 1 কোটি টাকার, এখানে 2 কোটি টাকার পর্যন্ত স্কিম নিতে পারে, সেখানে তার যদি 9% ইন্টারেস্ট হয় এবং এই স্কিমের আন্ডারে যদি তিনি আসেন তাহলে তিনি 3% ইন্টারেস্টের উপরে সাবসিডি পান, ফলে তার এফেক্টিভ ইয়েটা হয় 6%। এরপরে প্যাক্সের এটাতে আরও সুবিধা আছে, প্যাক্স যদি নাবার্ডের মাধ্যমে এই কাজটা করেন তাহলে আরেকটা প্রভিশন আছে, আরও 3% ইন্টারেস্ট সাবভেনশন করা, যেটা নাবার্ড করে। ফলে মানে প্যাক্স, এসকেইউএস এরা যখন এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো করবেন ওরা প্র্যাকটিক্যালি 6% সাবভেনশন পায়, আর ইন্ডিভিজুয়াল এন্টারপ্রেনাররা 3% পায়। ফলে এটা এন্টারপ্রেনারদের কাছে একটা খুবই বড় সুযোগ আছে, এটাকে কাজে লাগিয়ে তাদের এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করে। আপনার নাম? আমার নাম সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, डीडी एडमिन पश्चिम बंगाल। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।